यहाँ तक बोला गया, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक अगर मान लेते हैं डॉग है, एक कुत्ता है जो अपने मुंह में चेक को लेके जाएगा तो बैंक का कर्तव्य बनता है कि बैंक उस डॉग से चेक ले लेगा और जो आपका डॉग है उसके मुंह में क्या करेगा, नोटों का गड्डी दे देगा, नोटों का गड्डी क्या करेगा, रख देगा। मतलब कहने का मतलब है कि वैलिड चेक का पेमेंट कोई भी जाके बैंक से ले सकता है। ठीक है जी। डमी चेक बोलता है जैसे प्राइज वगैरह जब दिया जाता है ना, जैसे मान लो प्राइज दिया जाता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख दिया जाता है ना, तो जैसे मान लेते प्राइज दिया जाएगा, किसी आपको प्लेयर को 5 लाख रुपए का प्राइज दिया जा रहा है मान लेते हैं, तो छोटा सा चेक देगा, वहां पे जाएगा, फोटो वगैरह खिंचाएगा तो आएगा ही नहीं। तो ये जो चेक होता है ना, इसी को बड़ा सा क्या कर सकता है, बना देता है। बड़ा सा क्या करता है, आपका पेपर में या फिर आपका मान लेते बहुत सारा आपका प्लास्टिक का बना रहता है, तो बड़ा सा क्या करता है, उसको निकाल के देता है ना, और वहां पर फोटो वगैरह खिंचाता है, बड़ा बड़ा चेक देता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, डमी चेक। कौन सा, डमी चेक। वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको चेक क्या होता है और काइंड्स ऑफ चेक के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में चेक और काइंड्स ऑफ चेक को मैं साधारण शब्दों में समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये चेक होता क्या है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि चेक होता क्या है। अगर चेक का हिंदी बोला जाए तो चेक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं धनादेश। चेक को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, धनादेश। मतलब धन देने का आदेश जिस डॉक्यूमेंट्स और पेपर की सहायता से अकाउंट होल्डर बैंक को देता है, उसी आपका डॉक्यूमेंट्स पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक चेक लिया है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक आपका चेक लिया है। ठीक है, तो चेक होता क्या है, तो चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स और पेपर है। चेक एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट्स और पेपर होता है, जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को ये आदेश देता है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। तो इसको मैं आपको एक आपका डायग्राम के द्वारा समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे मान लेते हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, आपका एक आपका मिस्टर सिन्हा है। यहाँ पे कौन है, आपका मिस्टर कौन है, आपका सिन्हा है। एक आपका कौन है, मिस्टर सिन्हा। ठीक है जी, इसको हम मान लेते हैं कौन है, आपका मिस्टर सिन्हा। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, एक आपका बैंक है। यहाँ पर आपका क्या है, एक आपका बैंक है। एक क्या है, आपका बैंक। मान लेते हैं बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है, मान लेते कौन है, आपका मिस्टर राज। एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्या है, मिस्टर राज। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे आपका चेक का पेमेंट के लिए आपका प्रोसेस काम करता है। तो सबसे पहले ये कौन है, आपका मिस्टर सिन्हा है। ये कौन है, आपका मिस्टर सिन्हा। और मिस्टर सिन्हा का जो आपका अकाउंट खुला हुआ है कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ खुला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अकाउंट होल्डर किसे कहते हैं, समझ लीजिए। ये जो मिस्टर सिन्हा है ना, ये मिस्टर सिन्हा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंट होल्डर। मिस्टर सिन्हा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंट होल्डर। क्या बोल सकते हैं, अकाउंट होल्डर। यानी जिस व्यक्ति का बैंक में खाता खुला हुआ रहता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंट होल्डर, खाता धारक। ठीक है जी। तो होता क्या है कि मिस्टर सिन्हा को, मिस्टर राज को पेमेंट करना है। यानी मिस्टर सिन्हा पेमेंट करेंगे किसको, मिस्टर राज को। मान लेते कितना, 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया। तो मिस्टर सिन्हा ने क्या किया, ये चेक है, चेक में लिख दिया कितना, आपका नाम क्या है, मिस्टर राज। चेक में पे की जगह क्या लिख दिया, मिस्टर राज नाम लिख दिया। 1 लाख रुपया लिख दिया, डिजिट में, वर्ड में, डेट में, सिग्नेचर वगैरह सब कर दिया। और ये करने के बाद मिस्टर सिन्हा ये चेक किसको दे देंगे, मिस्टर राज को। तो ये जो आपका चेक था मिस्टर सिन्हा से किसके पास आ गया, ये जो आपका चेक था मिस्टर सिन्हा से किसके पास आ गया, मिस्टर राज के पास। ठीक है, अब क्या करेगा, राज जो है ये चेक लेके कहाँ जाएगा, बैंक में। ये आपका जो राज है वो ये चेक लेके कहाँ जाएगा, बैंक में। बैंक देखेगा कि मिस्टर सिन्हा आदेश दे रहे हैं कि मिस्टर राज को 1 लाख रुपया का भुगतान कर दिया जाए। आपका बैंक क्या करेगा, मिस्टर सिन्हा के अकाउंट से पैसा निकाल के मिस्टर राज को भुगतान कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बात को समझिए। तो चेक क्या था, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट पेपर था, जिसमें अकाउंट होल्डर कौन थे, मिस्टर सिन्हा ने बैंक को क्या किया, ऑर्डर दिया है।
बैंक को क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि मेरे द्वारा मतलब मिस्टर सिन्हा के द्वारा जो आदेशित व्यक्ति है उसको 1 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाए। तो आई होप बातों को समझ गए होंगे कि चेक क्या होता है। तो चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट पेपर होता है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को यह आदेश देती है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे चेक किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि काइंड्स ऑफ चेक्स कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे टोटल मैंने कितना लिखा है 11, कितना लिखा है 11 जो आपका चेक्स का काइंड्स है उसके बारे में डिटेल साधारण शब्दों में बताने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्या बोलता है आपका वेरर चेक। सबसे पहला क्या बोलता है वेरर चेक, मतलब वैसा चेक, क्या बोलता है वैसा चेक जिसका पेमेंट कोई भी जाके बैंक से ले सकता है। वैसा आपका चेक जिसका पेमेंट बैंक से जाके कोई भी व्यक्ति ले सकता है, उस चेक को हम लोग क्या बोलते हैं वेरर चेक। अब देखिए वेरर चेक में थोड़ा समझिएगा बातों को। जैसे मान लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा चेक का स्पेसिमेन है, ये मेरा चेक का क्या है स्पेसिमेन है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ पे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ पे में जिसका नाम लगेगा नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो चेक है और पे के जगह पे क्या लिख दिया गया वेरर, क्या लिख दिया गया वेरर, क्या लिख दिया गया वेरर। ठीक है, चेक के जगह पे क्या लिख दिया गया आपका वेरर। तो जब चेक के पे के बाद वेरर लिख देता है और ये चेक जिसके पास भी रहेगा बैंक उसका भुगतान कर देगा। वेरर का हिंदी क्या होता है वाहक, मतलब जिसके पास भी ये चेक होगा जिसमें पे के बाद वेरर लिख दिया गया है उस चेक का पेमेंट कोई भी व्यक्ति जाके बैंक से ले सकता है। यहाँ तक बोला गया, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक अगर मान लेते हैं डॉग है, एक कुत्ता है जो अपने मुंह में चेक को लेके जाएगा तो बैंक का कर्तव्य बनता है कि बैंक उस डॉग से चेक ले लेगा और जो आपका डॉग है उसके मुंह में क्या करेगा नोटों का गड्डी दे देगा, नोटों का गड्डी क्या करेगा रख देगा। मतलब कहने का मतलब है कि वेरर चेक का पेमेंट कोई भी जाके बैंक से ले सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा कौन सा चेक है आपका, दूसरा कौन सा चेक है आपका ऑर्डर चेक। क्या है ऑर्डर चेक। अब देखिए ऑर्डर चेक स्पेसिफिक व्यक्ति को पेमेंट किया जाता है। जैसे पे की जगह वेरर लिखा हुआ था ना, अब यहाँ पे मान लेते हैं किसी का नाम लिख दिया गया, यहाँ पे मान लेते हैं किसी का नाम लिख दिया गया, मान लेते हैं किसका नाम लिख दिया गया कृष्णा का, किसका नाम लिख दिया गया कृष्णा का। तो जब नाम का मेंशन कर देगा तो कृष्णा ही जाके क्या कर सकता है बैंक से पेमेंट ले सकता है। उस हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं ऑर्डर चेक। मतलब जिस व्यक्ति का चेक पे नाम रहेगा वही व्यक्ति बैंक से जाके क्या कर सकता है पेमेंट ले सकता है। उस तरह के चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग ऑर्डर चेक। ठीक है, आई होप बातों को आप समझ रहे होंगे। फिर एक कौन सा चेक होता है आपका क्रॉस चेक। ये बहुत सारा क्या होता है जो क्रॉस चेक होता है, ये आपका डेली यूजेस में आपका यूज किया जाता है। अब क्रॉस चेक किसे कहते हैं तो बात को समझिएगा। जैसे ये आपका चेक है ना, चेक के मतलब ये चेक है, चेक के लेफ्ट साइड के ऊपर, चेक के लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये चेक हो गया चेक का लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जब दो ऐसे हम लोग लाइन खींच देते हैं उसी चेक को हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं क्रॉस चेक। कौन सा क्रॉस्ड चेक। ठीक है, जब चेक के लेफ्ट साइड के ऊपर में जब दो समांतर रेखाएं हम लोग खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, उसी चेक को हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं आपका क्रॉस्ड चेक। ठीक है, अब क्रॉस चेक का पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं होता है, क्रॉस चेक का पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं होता है। क्रॉस चेक हमेशा आपका अकाउंट होल्डर के या जिसको पेमेंट किया गया उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो बोलता है वैसा चेक जिसका पेमेंट आपका कैश के रूप में ना होके जिसको पेमेंट किया गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग क्रॉस्ड चेक। ठीक है जी, अब सुन लीजिए क्रॉस चेक के साथ भी कुछ वर्ड लिख देता है। जैसे लिख देता है पहला क्या, यहाँ पे लिख देगा क्या, ऐसे देखिए लिख देगा अकाउंट पे विथ SBI। बात को समझिएगा क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया क्रॉस किया और क्रॉस के बीच में लिख दिया अकाउंट पे विथ SBI, यानी जो आपका कृष्णा है उसका पेमेंट किया जाएगा आपका अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में। अगर मान लेते हैं कृष्णा का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कृष्णा का अकाउंट ओपन नहीं है। कृष्णा का अकाउंट कहाँ ओपन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा को सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा,
तब जाके इस चेक का पेमेंट वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है अकाउंट पे विद SBI। सिर्फ लिख देता है अकाउंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिख देता है अकाउंट पे तो कृष्णा अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट ले सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैंक का भी जिक्र कर दिया गया अकाउंट पे विद SBI, तो कृष्णा का अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है या और भी किसी बैंक में अकाउंट ओपन है तो पेमेंट नहीं ले सकता है। उसको सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाएगा तब उसका पेमेंट ले सकता है। तो ये जो क्रॉस चेक होता है ज़्यादा आपका सिक्योर माना जाता है। तो आइए आप समझ गए होंगे कि आपका क्रॉस चेक क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका ओपन चेक, मतलब ओपन चेक में ये जो आपका क्रॉस वगैरह है ना ये सब लिखा हुआ रहता नहीं है। ओपन चेक का पेमेंट आसानी से कैश के फॉर्म में लिया जा सकता है। क्रॉस चेक का पेमेंट आपका अकाउंट होल्डर जिसको पेमेंट किया गया उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो ओपन चेक होता है उसका पेमेंट कैश के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो ओपन चेक जिसका पेमेंट कैश के फॉर्म में लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन चेक, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है पोस्ट डेटेड चेक, ये अपने नाम से ही जाना जाता है। ऐसे मान लेते हैं ना कि आज जो डेट है, मान लेते हैं आज कितना है, आज मान लेते हैं आपका 16, कितना है 16 फेब है ना, क्या है 16 फेब 2026 है, ठीक है। कितना है आज का डेट 16 फेब 2026 आज का डेट है। तो आने वाले डेट में आपने क्या किया, चेक में डेट मेंशन कर दिया। आपने कब मेंशन कर दिया, मान लेते हैं 10 मार्च। आपने क्या किया 10 मार्च 2026, ठीक है। 10 मार्च 2026 आज डेट है 10 फरवरी 2026, तो आज का डेट आपने चेक में मेंशन नहीं किया। आने वाला जो डेट है उसका क्या किया, चेक में मेंशन किया 10 मार्च 2026 मान लेते हैं ना। तो ये जो चेक कहलाएगा, कौन सा चेक कहलाएगा, पोस्ट डेटेड चेक। बात समझ गया ना, प्रेजेंट जो डेट है उसका मेंशन ना हो, आने वाले समय का डेट का अगर चेक में मेंशन कर दिया जाए डेट का, उससे हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद कौन सा है अगला, स्टेल चेक। कौन है आपका स्टेल चेक, बात को समझिएगा, मतलब ऐसा चेक जो ज़्यादा आपका फॉल्ट हो गया। एक बार फॉल्ट होगा तो दिक्कत नहीं है, एक बार मोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, 2 बार मोड़ दिए, 3 बार मोड़ दिए, इस तरह से पूरा मोड़ दिए, बात समझे। तो ऐसा चेक जो आपका कटा फटा रहे, पुराना हो जाए या ज़्यादा आपका मुड़ा हुआ रहे, है ना, तो उसका भी आपका पेमेंट करने से बैंक इनकार कर सकता है। बात समझ गए। तो ऐसा चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, स्टेल चेक। कौन सा, स्टेल चेक, यानी आपका पुराना फटा ज़्यादा मुड़ा हुआ चेक जो होता है उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं, स्टेल चेक। और स्टेल चेक का बैंक पेमेंट करने से इनकार कर सकता है। बात को समझिएगा, ज़्यादा मुड़ मार दीजिएगा ना, ज़्यादा आपका फटा उटा रहेगा ना, तो चेक बैंक उस चेक का पेमेंट करता नहीं है। हाँ करेगा भी, जो चेक इशू करने वाला उसका पूरा कन्फर्मेशन लेगा, पूरा फ़ोन करके पूछेगा कि इतना नंबर का चेक, इतना अमाउंट, इतना जो पार्टी है नाम उसका आपने दिया है। जब पूरा अच्छी ढंग से कंफर्म होगा तभी पेमेंट करेगा, अन्यथा पेमेंट करने से बैंक इनकार कर सकता है। कौन सा चेक का, स्टेल चेक का, ठीक है। तो आई आप समझ गए होंगे कि स्टेल चेक किसे कहते हैं। उसके बाद कौन सा चेक है आपका, सेल्फ चेक। जैसे मान लेते हैं ना कोई अकाउंट होल्डर है, कोई क्या है, अकाउंट होल्डर है, वो खुद जाके बैंक से पेमेंट लेना चाहता है। कोई अकाउंट होल्डर है वो खुद जाके क्या कर सकता है, बैंक से पेमेंट लेना चाहता है। तो वहाँ पर पे में क्या लिखेगा, पे में क्या लिख देगा, वो अपना नाम लिखेगा। क्या लिखेगा, पे में अपना नाम लिखेगा, है ना। क्या लिखेगा, सेल्फ। क्या लिखेगा, सेल्फ। ये सब नहीं लिखेगा। बात समझ रहे हैं। तो बोलता क्या है कि वैसा चेक जिसका पेमेंट खुद अकाउंट होल्डर बैंक से जाके लेता है उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं, सेल्फ चेक। तो अगर अकाउंट होल्डर बैंक से खुद पैसा निकाल रहा है खुद अपने लिए, तो आपका पे के जगह पे क्या लिखेगा, सेल्फ। क्या लिखेगा आपका, सेल्फ। सेल्फ लिखेगा और जाके बैंक से पेमेंट ले लेगा। तो वैसा चेक जिसमें आपका अकाउंट होल्डर खुद बैंक से जाके कैश के फॉर्म में पैसा लेता है तो उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, सेल्फ चेक, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, 8वां बैंकर्स चेक। बैंकर्स भी क्या करता है, आपका पेमेंट वगैरह उसको करना रहता है। तो बैंक्स के द्वारा जो चेक बनाया जाता है पेमेंट के लिए, उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, बैंकर्स चेक। कौन सा बोलते हैं, बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक्स में अकाउंट होल्डर का किसी तरह का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है। वो बैंकर्स यानी बैंक अपना पेमेंट के लिए जो चेक्स बनाता है उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, बैंकर्स चेक्स, ठीक है। यानी बैंकर्स चेक इशूड बाय बैंक, यानी बैंक के द्वारा निर्गमित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए
ट्रैवलर्स चेक मतलब यात्रा संबंधी भुगतान करने के लिए, यात्रा संबंधित भुगतान करने के लिए जो चेक हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, उससे हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं, ट्रैवलर्स चेक। ऐसे मान लेते हैं कोई आदमी है, उसको फॉरेन में जाना है, अमेरिका वगैरह में जाना है, वहाँ पर जाना है, घूमना फिरना है, तो पेमेंट करना है, तो कैश लेके जाएगा तो दिक्कत है, चोरी वगैरह हो सकता है। तो बैंक क्या करता है, यात्रा संबंधित भुगतान करने के लिए अकाउंट होल्डर को एक ट्रैवलर्स चेक का क्या करता है, एक बुक दे देता है। पूरा उसमें बहुत सारा क्या होता है, ट्रैवलर्स चेक होता है, और वो जो ट्रैवलर्स चेक होता है उसका पेमेंट यात्रा संबंधित भुगतान करने के लिए ही उपयोग किया जाएगा। ऐसे होटल में जाएगा वहाँ पे वो पेमेंट कर सकता है, अच्छा खासा रेस्टोरेंट में जाएगा वहाँ पे पेमेंट कर सकता है, या फॉरेन में जाके ट्रैवलर्स चेक दे के वो कैश के रूप में उस कंट्री का करेंसी भी क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो उस तरह के चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स मतलब क्या होता है, यात्रा संबंधित भुगतान करने के लिए जो चेक आपका होता है उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, आई बातों को समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, ब्लैंक चेक। बात समझ गए ना, पुराना फिल्म में देखे होंगे, ब्लैंक चेक क्या करता है, इशू कर देता है कौन, आपका जो फादर रहते हैं, अपना बेटी के जो भी आपका वो रहता है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड वगैरह, उसको कहते हैं वो ब्लैंक चेक देते हैं और मेरी बेटी का क्या करो तुम, आपका रास्ता से हट जाओ। तो वैसा चेक जिसमें क्या होता है, सिर्फ अकाउंट होल्डर सिग्नेचर कर देता है, नाम और अमाउंट लिखता नहीं है, तो उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, ब्लैंक चेक। यानी ब्लैंक चेक में अकाउंट होल्डर का सिर्फ क्या लिखा हुआ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, अमाउंट और आपका डेट और आपका क्या बोलता है नाम, ये सब मेंशन रहता नहीं है, तो उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, ब्लैंक चेक। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट होता है कौन सा आपका, डमी चेक। बोलता है जैसे प्राइज वगैरह जब दिया जाता है ना, जैसे मान लो प्राइज दिया जाता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख दिया जाता है ना, तो जैसे मान लेते हैं प्राइज दिया जाएगा, किसी आपको प्लेयर को 5 लाख रुपये का प्राइज दिया जा रहा है मान लेते हैं, तो छोटा सा चेक देगा, वहाँ पे जाएगा, फोटो वगैरह खिंचाएगा तो आएगा ही नहीं। तो ये जो चेक होता है ना, इसी को बड़ा सा क्या कर सकता है, बना देता है। बड़ा सा क्या करता है, आपका पेपर में या फिर आपका मान लेते हैं बहुत सारा आपका प्लास्टिक का बना रहता है, तो बड़ा सा क्या करता है, उसको निकाल के देता है ना, और वहाँ पर फोटो वगैरह खिंचाता है, बड़ा बड़ा चेक देता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो उस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, डमी चेक। कौन सा, डमी चेक। यानी जो चेक तो उसको मिला है, लेकिन ये जाएगा तो फोटो वगैरह खिंचाएगा तो आएगा ही नहीं, तो वो क्या करता है, इसी का बड़ा क्या करता है, स्पेसिमेन बना देता है कागज पे या पेपर पे, उसी चेक को हम लोग कौन सा चेक बोलते हैं हम लोग, डमी चेक। बात समझ गए। तो आपका आज का वीडियो में मैंने बताया कि चेक किसे कहते हैं, और साथ में क्या बताया मैंने, काइंड्स ऑफ चेक। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक बात, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल पर क्लास 11, क्लास 12 और बीकॉम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। खासकर अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।